ANS न्यूज। आप देख रहे हैं ANS न्यूज। आज अणुशक्ति नगर विधानसभा वाशीनागर के मंडल अध्यक्ष उदय सिंह ने रखा GST रिफॉर्म सभा और युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख उपस्थित श्री लोरिक यादव, RD यादव, विठल खरटमल, जगदीश पराड़कर, राजेश सिंह, कुशल जैन, राजश्री पांडे, सीमा भाटिया, दिशा कदम और अनेक मान्यवर उपस्थित थी। आज कहीं ना कहीं ऐसा एक किरण उम्मीद की जगी है कि इस बार की चुनाव में महानगर पालिका में वाशीनागर में कमल ही कमल खिलेगा। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगामी दिवाली के लिए आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव एवं बहनें, सामने बैठे हुए मुंबई जिला मंडल वार्ड के सभी पदाधिकारी, मित्रों, भारत में GST 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुई। इसके बाद GST काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें हजारों आइटम के कई बार संशोधन हुए मित्रों, और हर सामान के ऊपर डे बाय डे उसकी देखिए, जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना, मैं हम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कार्यकर्ताओं का साथ है तो ही मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। जब से मैं मंडल अध्यक्ष बना तब से वाशीनागर परिसर में भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा आई। नई ऊर्जा आने का कारण ये है कि मेरा डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से कनेक्ट, और मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे लगभग 4 कार्यक्रम मैंने किया और चारों कार्यक्रम में आप लोग आए, और चारों कार्यक्रम को मुझे वाशीनागर परिसर की जनता ने उत्कृष्ट प्रतिसाद और आशीर्वाद मुझे दिया। आज का कार्यक्रम GST की जो सभा थी, मोदी जी ने GST जो कम किया था, उसके उपलक्ष्य में मुंबई BJP ने बोला कि हर मंडल में एक कार्यक्रम होना चाहिए, जनता के बीच में हमें जाना चाहिए, GST कम हुआ है उसके बारे में बताना चाहिए। उस उपलक्ष्य में आज वाशीनागर परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन 147, 148 वार्ड और वाशीनागर मंडल की तरफ से किया गया, और जिसको कि आप लोगों ने देखा, वाशीनागर मंडल की जनता का इस कार्यक्रम को अच्छा प्रतिसाद मिला। साथ में ही इस कार्यक्रम में मैंने इस कार्यक्रम का एक स्वरूप और दिया, युवा मोर्चा सम्मेलन, और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना और युवाओं की घोषणा, जिसमें मैंने आज वाशीनागर मंडल में अपने साथी और वह संघ के स्वयं सेवक भी है और ऐसे युवा हैं जिनके साथ में अनेक युवा जुड़े, ग्रेजुएशन किए हुए युवा, पढ़े लिखे युवा हुआ या बिजनेसमैन, ऐसे लोग जुड़े। ऐसे आकाश सिंह, उनकी नियुक्ति किया। साथ में ही महामंत्री करके एक यंग डायनामिक और इस परिसर में रहने वाला, वो भी कनेक्टिविटी में आगे ही है, निखिल खाड़े, उसकी नियुक्ति किया। साथ में इनकी टीम की नियुक्ति हुई, उपाध्यक्ष सचिव जितने बनाए गए उनकी नियुक्ति हुई। इस कार्यक्रम में इस परिसर की जनता ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। जैसा आप लोग देखते थे, अभी तक कार्यक्रम हॉल में होता था, और हॉल में होते हुए कार्यक्रम को उतना प्रचंड प्रतिसाद जनता में नहीं मिलता था, क्योंकि हॉल में हम कार्यक्रम करते थे, 500 आए, 1000 आए, कौन देखा मालूम नहीं। आज रोड पे कार्यक्रम किया, और रोड पे कार्यक्रम करने के लिए मुझे थोड़ा सा कल तक महसूस हो रहा था कि कार्यक्रम होगा, कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन एक अपने अंदर विश्वास, मेरे अंदर विश्वास जागा कैसे कि मेरे सहयोगी, जो मेरे मंडल के सहयोगी रहे, चाहे मेरे महामंत्री रहे, चाहे मेरे उपाध्यक्ष रहे, चाहे मेरे सचिव रहे, चाहे मेरी महिला मोर्चा रहे, चाहे दोनों वार्ड के रहे, इन लोगों ने मुझे अच्छा साथ दिया। और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरे बड़े भाई राजेश सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ में यहाँ पे बैठे हमारे जिला के सचिव हनुमंता शास्त्री जी है, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, और इनके माध्यम से मैंने कार्यक्रम को आज सफल किया। अब कार्यक्रम सफल होने के बाद तो अनेक चर्चाएं होगी, स्वाभाविक है, उसमें तो कुछ गलत है नहीं, इच्छा सबकी होती है, तो इच्छा अपनी भी जागी है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन
मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं डिसाइड हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस दोनों और जिस वार्ड में कार्यक्रम किया 155, इस तीनों वार्ड में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले प्रचंड बहुमत से जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी का वासीनाका मंडल का एक एक कार्यकर्ता करेगा। भले नेतृत्व मैं हूँ, नेतृत्व मैं खुद नहीं मानता हूँ, मैं नेतृत्व हूँ, मैं सबको नेतृत्व मानता हूँ। जो हमारे कार्यकर्ता है किसी का नाम लेना भूल गया रहेगा, किसी को बुलाना भूल गया रहेगा, तो ऐसा मेरे दिल में उसके प्रति खटास ऐसा नहीं है। वो भी मेरा ही कार्यकर्ता है और मैं किसी का नाम नहीं लिया रहेगा तो आपके माध्यम से मैं उससे क्षमा मांगता हूँ कि मैं उसका नाम नहीं ले पाया और मेरे इस कार्यक्रम से किसी भावना को अगर ठेस भी पहुंची रहेगी तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। और मोदी जी की विभिन्न योजनाएं जो है वो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता वो घर घर तक योजनाओं को ले के जाने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वासीनाका मंडल में एक हमारी बहन है, बड़ी बहन कुमकुम सिंह जी, उनकी मैं आज युवा मोर्चा अपना महिला मोर्चा अध्यक्ष करके, मंडल अध्यक्ष करके मैंने घोषणा किया। वो काम करने की, उनका जो काम करने का तरीका है मुझे बहुत आकर्षित किया। वो ऐसे परिसर में काम कर रही थी कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में मुरझा गई। मैं अपने वक्तव्य में भी बोला कि 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगभग हर जगह से मुरझा रही थी कि कार्यकर्ता नहीं थे, हम एक्टिव नहीं थे, हम कोई एक्टिविटी नहीं करते थे। लेकिन मैं उस परिसर में कुमकुम सिंह जैसी एक डायनामिक लेडीज़ को मिला और मेरी जान पहचान उनसे बहुत पुरानी नहीं है। मेरी जान पहचान मुश्किल से 6 महीना हुआ रहेगा, मैं किसी माध्यम से उनसे मिला। लेकिन आज ऐसा नहीं लगता है कि मैं 6 महीने से उनसे टच में हूँ। आज ऐसा लगता है कि मेरी बहुत पुरानी उनसे पहचान है, मेरी बड़ी बहन जैसी है। लेकिन मेरी कुछ अपेक्षा नहीं है, मैं यही कहूँगा उनकी मदद मैं हमेशा करूंगा और महिला मोर्चा को वासीनाका मंडल में स्ट्रांग करूंगा। उनके नेतृत्व में महिलाओं का एक बड़ा भव्य सम्मेलन करूंगा। उदय जी, और एक बात है, जहाँ पे नारी शक्ति होती है उनका विजय निश्चित होता है। आज हजारों की संख्या में नारी शक्ति जो है आपके साथ में है और यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके बारे में बताइए। देखिए, जिसके साथ नारी शक्ति होती है उसका विजय निश्चित होता है। नारी शक्ति आज हमारे साथ जुड़ रही है। अभी हम थोड़ा कहीं नारी शक्ति में कम पड़ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन आज जिस तरह से नारी शक्ति का माहौल इस सभा में दिखा उस तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ। और नारी शक्ति आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित रहेगी। आकर्षित रहने का कारण भी है क्योंकि देवेंद्र जी के नेतृत्व में लाडली बहन योजना जब लाए एकनाथ शिंदे जी और महायुति की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही और महायुति के माध्यम से ही लाए। और उनका फ़ायदा आज भी आप देख रहे हैं कि आज भी उनके अकाउंट में 1500 रुपया आ रहा है। तो आकर्षण तो है ना नारी शक्ति में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और आकर्षण ऐसा ही बना रहे। इसके लिए मैं कुमकुम सिंह को बनाया महिला मोर्चा का कि एक नारी शक्ति, इनके पीछे बहुत बड़ी नारी शक्ति की शक्ति है और उनके नेतृत्व में नारी शक्ति को वासीनाका मंडल में मैं और मजबूत करूँगा। और मेरी जो भी कोशिश रहेगी, इनकी हर मदद, मैं संभव मदद इनकी करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं यही चाहूँगा, कुमकुम जी से अपेक्षा करूँगा कि दोनों वार्ड में हमारी महिला मोर्चा इतनी स्ट्रांग हो कि आने वाले दिनों में हमारे विरोधियों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी महिलाएं अब आकर्षित हो रही है। सर, और एक बात है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग हैं, युवा वर्ग है, खास करके महिला है, उनसे किस तरह का अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने युवा वर्ग और महिला वर्ग से यही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी बोला था, देश के प्रधानमंत्री, वो अनेक महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना लेके आए। देवेंद्र जी महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजना लेके आए और महिलाओं के लिए खास नहीं है, विद्यार्थियों के लिए अलग योजना है, बुजुर्गों के लिए अलग योजना है। अभी जैसा आपके माध्यम से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति आई थी और बाढ़ की स्थिति आते हुए हमारे विपक्ष के लोगों ने बोला कि 50,000 हेक्टेयर आप उनको अनुदान दो, अनुदान राशि 50,000 हेक्टेयर दो। लेकिन देवेंद्र जी ने समथिंग 31,000 करोड़ का पैकेज उनको दिया किसानों को। देवेंद्र जी ने दिया, तो ऐसा नहीं कि किसानों के ऊपर हम कुछ मेहरबानी कर रहे हैं, उनका नुकसान हुआ है और उनका नुकसान भरपाई करने का साहस खाली देवेंद्र जी में ही है, इसके पहले की सरकार में नहीं थी कभी। क्योंकि आप देख रहे हो ना, देवेंद्र जी ने 31,000 रुपया पर हेक्टेयर दे रहे हैं और पर हेक्टेयर ही नहीं दे रहे,
उनका जो जानवर गया है, बह गया है, उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं, उनकी जो मिट्टी गई है उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं, उनके जो बर्तन गए हैं उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं, उनके जो कपड़े गए हैं उनके लिए अलग पैसा दे रहे हैं। अनेक पार्ट करके देवेंद्र जी ने ऐसा योजना उनके लिए लेके आए हैं और आने वाले दिनों में देवेंद्र जी का और काम मजबूत होगा और हम कार्यकर्ता देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का मुंबई महानगर पालिका में महापौर बिठाएंगे ही बिठाएंगे। महायुति का महापौर होगा, भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। तीन तलाक अनेक काम मैं बताते रहूँगा, तो मैं बोलते रहूँगा और आप सुनते रहेंगे, समय निकल जाएगा। सिर्फ मैं युवाओं का, महिलाओं का, अपने जो बुजुर्ग लोगों का, उनका आह्वान करूँगा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री बहुत कम मिलता है और वह हमारे साथ सालों साल रहे और देश को आगे बढ़ाएं। तीसरी सत्ता तो हम तीसरे नंबर पे, चौथे पे आ गए हैं, 11वें से चौथे पे हो गए, तीसरे में 26 पे हो जाएंगे और 1937 तक, 2037 तक विश्व में हम सेकंड नंबर पे आने की कोशिश करेंगे। यह मोदी जी ही कर सकते हैं, उनके सिवा कुछ नहीं करें। एक चाय बेचने वाला दुनिया को नचा रहा है। अब कल्पना कीजिए 1971 का जो युद्ध हुआ, अमेरिका ने कहा कि 90,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया। 9 महिला थी, अमेरिका के कहने से न कश्मीर लिया न कुछ लिया, लेकिन मोदी जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया। आप कल्पना कीजिए, लोग मार के जाते थे, हम मार खाते थे, मार के जाते थे, मार खाते थे, कभी पहलगाम होता था, कभी कुछ होता। अब वह हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान बदला है, तो अब हिंदुस्तान घुस के मारता है। जो पहले ये बोलते थे इंशाअल्लाह अच्छा हो गया, आज बोल रहे हाय अल्लाह क्या हो गया। यह सब मोदी के कारण है। वह जोश, ये उत्साह जो है, यह सब प्रधानमंत्री मोदी के कारण है। और हमारे पत्रकार भाइयों ने तो उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। मैं पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नारी शक्ति की पहचान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने नारी शक्ति की पहचान की है और उन्होंने समझा है कि नारियों में कितनी शक्ति है। नारियां चाहें तो देश बदल सकती हैं, घर ही नहीं बल्कि देश बदल सकती हैं। तो उन्होंने हमारी पहचान की और हमको उस बुलंदी तक पहुंचाया है और हमको इतनी छूट और आज़ादी दी है कि आज हम मंच पे बैठ सकते हैं, आज हम खुली जगह पे बैठ सकते हैं, कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जो जीएसटी का कार्यक्रम था, ये अपना सफल रहा सबके सहयोग से। हमारे युवा मोर्चा, हमारी जो महिला मोर्चा है और चाहे अपनी जो भी बेसिक की टीम है, इसके लिए मैं अपने मंडल अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अपना प्रोग्राम लिया। और साथ ही अपने वार्ड के सभी पदाधिकारियों का, मंडल के सभी पदाधिकारियों का और अपने माजी नगर सेवक हमारे जो बिठक हटमोल जी हैं उनका, और जो भी जिला से पदाधिकारी आए थे सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे वार्ड को दिया, हमको दिया और हमारी पब्लिक को दिया और इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी है।